और बड़ी खबर, जहां बहरीन में अमेरिकी बेस पर ड्रोन से हमला हुआ है। ईरानी ड्रोन हमले के बाद अमेरिकी बेस पर जोरदार धमाका हुआ है। तो बहरीन में अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमला हुआ है। ईरानी ड्रोन से हमला हुआ, जिसके बाद अमेरिकी बेस पर जोरदार धमाका हुआ है। तो अलग अलग देशों में अमेरिका की ओर से जो ठिकाने बनाए गए हैं, जो बेस यहाँ पर बनाए गए हैं, उन सभी पर ईरान की ओर से हमला किया जा रहा है। ईरानी ड्रोन हमले के बाद धुआं उठता हुआ नजर आया और जोरदार धमाका अमेरिकी बेस पर। तो वहीं ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम हुआ यूएस का डिफेंस सिस्टम। इराक में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया था। ईरान ने तेहरान से मिसाइल दागी थी, मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सका सीराम डिफेंस सिस्टम। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम यूएस डिफेंस सिस्टम। इराक में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया था। ईरान ने तेहरान से मिसाइल दागी थी, मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सका सीराम डिफेंस सिस्टम। तो ईरान के साथ युद्ध के बीच परमाणु हमला करने में सक्षम आईसीबीएम के टेस्ट फायर के क्या मायने हैं? क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेगा और इसके इस्तेमाल के दौरान आखिर क्या कुछ हो सकता है? देखिए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका शिया देश पर कहर बरपा रहा है। भीषण बारूदी वार कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, बम बरसा रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका ने एक साथ 3 बॉम्बर, स्कॉर्पियन ड्रोन यूनिट, टॉमहॉक मिसाइलें और PRSM बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। बहत्तर घंटे में अमेरिका ने ईरान पर दागी 400 टॉमहॉक मिसाइल। अट्ठाईस फरवरी से जारी भीषण युद्ध में अब अमेरिका ईरान के खिलाफ फाइटर जेट F-35A और F-15E की नई खेप सेंटकॉम एरिया में भेजने की तैयारी कर रहा है। मतलब ईरान में अभी और भीषण तबाही मचने वाली है। दरअसल ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अगले 72 घंटे ईरान के लिए अहम होने वाले हैं। इसमें खामनई के बाद रिजीम में ऑर्डर पर कंट्रोल करना, ईरान की किल चेन कैपेसिटी को नष्ट करना, ईरान में IRGC के सुरक्षा ढांचे में फूट डालना शामिल है। अगर यह संभव हुआ तो अमेरिका को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बेहद कम वक्त में कामयाब माना जाएगा। दरअसल ट्रंप के मुताबिक उन्हें लगता था कि ईरान अमेरिका पर हमला करेगा और यही वजह है कि उन्होंने ईरान पर सैन्य एक्शन शुरू कर दिया। अमेरिका और इजराइल के स्ट्राइक में 28 फरवरी को पहले दिन ही खामनई मार दिए गए, लेकिन अब ईरान में बदलते हालात पर अमेरिका की नजर है। अगर खामनई की जगह कोई हार्ड लाइनर सुप्रीम लीडर बना तो ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की तरफ आगे बढ़ सकता है। दावा किया जा रहा है कि मुस्तफा खामनई ग्रैंड आयतुल्ला चुने जा सकते हैं। अमेरिका की कोशिश ईरान की टॉप लीडरशिप को ढेर कर अवाम को बगावत के लिए उकसाना था, लेकिन मौजूदा हालात में यह मुश्किल दिख रहा है। अमेरिका मोसाद और CIA के जरिए IRGC में 2 फाड़ की कोशिश कर रहा है, जिससे ईरान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम को बंद कराया जा सके। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका के सामने चुनौतियां तो हैं, लेकिन एपिक फ्यूरी को मिल रही कामयाबी से ट्रंप को अपना मिशन पूरा होता दिख रहा है।
अमेरिका का प्लान सेट है और उसी हिसाब से हमले भी किए जा रहे हैं। रणनीतिक तौर पर ईरान की मिलिट्री, मिसाइल और न्यूक्लियर पावर कैसे खत्म की जाए, इसी मकसद को लेकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी है। और बड़ी खबर, जहां इराक के इरबिल में ईरान समर्थक गुट का हमला हुआ है। इरबिल के अंकावा में हमला हुआ है। पोप फ्रांसिस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा है। तो बड़ी खबर, जहां इराक के इरबिल में ईरान समर्थक गुट ने हमला किया है। इरबिल के अंकावा में यह हमला हुआ है। पोप फ्रांसिस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा है। तो पोप फ्रांसिस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा है। बता दें कि इराक के इरबिल में ईरान समर्थकों के गुट ने हमला किया है। बेरूत के दहिया में इजरायल का हमला हुआ। इजरायल के हमले के बाद जोरदार धमाका भी हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बेरूत में एक बार फिर से इजरायल ने हमला किया है और ये दहिया इलाके में हमला किया गया है। इजरायल के हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ है। तो वहीं लेबनान में भी इजरायल ने एक और हमला किया है। लेबनान के दहिये में इजरायल ने एयर स्ट्राइक की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान में भी इजरायल की ओर से एक और हमला किया गया है, जिसके बाद पूरा इलाका धुआं धुआं नजर आया। लेबनान के दहिये में इजरायल ने एयर स्ट्राइक की है। तो लेबनान में इजरायल का एक और हमला, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एयर स्ट्राइक इजरायल की ओर से की गई है। तो लेबनान के दहिये में इजरायल ने एयर स्ट्राइक की है। पूरा इलाका आग की चपेट में है और धुआं धुआं नजर आ रहा है। तो लेबनान में इजरायल ने एक और हमला किया है। लेबनान के दहिये में इजरायल ने एयर स्ट्राइक की है। तो ईरान के निशाने पर सिर्फ इजरायल और अमेरिका बेस ही नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट के विदेश भी हैं, जिन्हें अमेरिका का सहयोगी माना जाता है, खासकर सऊदी अरब। इसलिए ईरान एक दुश्मन की तरह सऊदी अरब पर हमले कर रहा है। सवाल है कि क्या सऊदी अरब भी अब पलटवार के लिए तैयार है। देखिए। ईरान सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला करता रहा और सऊदी अरब चुपचाप देखता रहा। ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अरामको पर बम दागे। गुस्से में सऊदी अरब ने ईरान को दी चेतावनी। ईरान ने राजधानी रियाद में घुसकर अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया, तब भी सऊदी अरब खामोश रहा। अट्ठाईस फरवरी को जब ईरान पर हमला हुआ तो ईरान के गुस्से का सबसे पहला शिकार बना मिडिल ईस्ट। ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों में ताबड़तोड़ तबाही बरसानी शुरू की। यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यानी कोई भी देश ऐसा नहीं था जहां ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने बम न बरसाए हों। ईरान का गुस्सा सबसे ज्यादा सऊदी अरब पर उतरा। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान को लगता था कि वो सऊदी अरब ही है जिसने खामेनेई के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप को उकसाया था। जिसने खामेनेई के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप को उकसाया था। अब सवाल है कि सऊदी अरब क्या करेगा। ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बावजूद सऊदी अरब ने चुप्पी क्यों दिखाई? क्या अब सऊदी के लिए ईरान पर पलटवार का वक्त आ चुका है? क्या सऊदी अरब के सब्र का पैमाना छलक चुका है? क्या ईरान पर पलटवार करने की तैयारी में है सऊदी अरब? इजराइल के स्टेट चैनल कान न्यूज ने जो खुलासा किया है वो काफी चौंकाने वाला है। इजरायली चैनल के मुताबिक ईरान के खिलाफ सऊदी अरब के सब्र का पैमाना अब भर चुका है। सऊदी अरब रहा, कोशिश थी कि जितना हो सके उतना इस युद्ध से दूर रहा जाए, लेकिन शनिवार के बाद से ही ईरान के निशाने पर ईरान रियाद के बाद अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर हमले कर रहा है। लेकिन जब उसकी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अरामको पर हमला किया तो सऊदी अरब को पहली बार गुस्सा आया। इसके बाद ईरान के 2 ड्रोन ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में घुसकर अमेरिका के CIA स्टेशन पर हमले किए तो सऊदी अरब का गुस्सा फूट पड़ा।
इजरायली सरकारी चैनल कान न्यूज ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि सऊदी अरब जल्द ही ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। सूत्रों की माने तो रियाद ने गुपचुप तरीके से एक इंटरनेशनल गठबंधन तैयार कर लिया है। इसमें अमेरिका और इजरायल की भूमिका बैक एंड सपोर्ट की हो सकती है, जबकि फ्रंट पर सऊदी वायुसेना और मिसाइल यूनिट्स होंगी। सऊदी अरब की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। लेकिन जब दुश्मन आपके घर के अंदर यानी राजधानी रियाद तक पहुंच जाए तो कूटनीति का समय खत्म हो जाता है, यानी अब जो होगा वो युद्ध होगा। अगर इजरायल का ये दावा सही है तो समझ लीजिए मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की एक बड़ी सी इबारत लिखी जा रही है। पर्दे के पीछे कुछ ऐसा खेल हो रहा है जो पूरी दुनिया को तबाही की आग में झोंक देगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने तनाव और बढ़ा दिया। वीडियो में बहरीन में हिमार्स लॉन्चर सिस्टम तैनात होते दिखे। ये तैनाती पेनिनसुलर शील्ड फोर्सेस के तहत बताई जा रही है, जहां जीसीसी की संयुक्त सैन्य कमान है। हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जो 300 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। मतलब साफ है, सऊदी या जीसीसी देश अपनी धरती से हमला शुरू करते हैं तो ईरान बड़े शहरों पर बड़े पैमाने की मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर देगा। फिर ये सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं होगा बल्कि इस आग में पूरी दुनिया झुलस जाएगी। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।